नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश समकरियार आपका हार्दिक स्वागत है यूथ कंपटीशन सीरीज़ में, जिसमें मैं रीजनिंग के आरआरबी, ग्रुप डी और एनटीपीसी वगैरह इन सभी के पीवाईक्यू सॉल्व करवा रहा हूं दोस्तों। तो हम पहले क्वेश्चन पर यहां से बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमसे ये बोला जा रहा है कि किसी पहले का मतलब 26वां क्वेश्चन है ये यहाँ से। तो अगर हम बात करेंगे किसी विशेष कूट में EXACT को 9 1 6 8 5 लिखा जा रहा है, वहीं MI तो यहाँ से अगर देखें ई को हम 5 लिखते हैं और ये 9 लिखेंगे तो 5 प्लस में 4 हो रहा है। अगर हम देखें तो एम की वैल्यू कितनी होती है 13। ठीक है, और 13 से ये कितना ला है 7। अगर हम प्लस करेंगे तो भाई 13 मतलब यहाँ से इसे क्या जाना चाहिए तो ज़्यादा, लेकिन ये रकम तो ये वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएं तो इन्होंने ई को 9 कोड के अनुसार चलेंगी चीज़ें, यहाँ पर कोड के अनुसार चीज़ें चलेंगी। मतलब एम को यहाँ पर अब हमें लिखना है क्या, आंसर क्या देना है, MELT को देखना है। तो एम को इन्होंने क्या लिखा, एम को लिखा है इन्होंने 7। ई को ऊपर देखेंगे 9 लिखा है। ठीक है, एल को देखेंगे तो एल को इन्होंने लिखा है 4। ठीक है, उसके बाद टी को इन्होंने कितना लिखा है 5। तो आंसर हो जाएगा 7 9 4 5। पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोड के अनुसार चीज़ें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो पेनिनसुला को इन्होंने 111 लिखा है। ठीक है, तो पेनिनसुला को 111 लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं या तो इन्होंने प्लेस वैल्यू को ऐड किया है। तो जब हम प्लेस वैल्यू को जोड़ने जाएंगे तो पी की वैल्यू 16, ई की 5, एन की 14, आई की 9, फिर एन की 14, एस की 19, यू की 21, एल की 12 और ए की क्या हो जाएगी 1। तो 16 5 21, 21 और 14 ये कितने हो जाएंगे दोस्तों 35। ठीक है, 21 और 14 35, 35 और 9 5 14 44, 44 और 14 ये कितने हो जाएंगे 58। ठीक है, 58 और 19, 58 और 19 9 8 9 8 17 77 77 और ये इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएंगे 33 33 और 1 34। तो जब हम जोड़ेंगे 7 4 11, ठीक है, 7 3 10 और 1 11 111, मतलब जोड़ने पर बिल्कुल सही जा रहा है। तो उसी तरीके से जब हम इसको जोड़ेंगे, डी की वैल्यू कितनी होती है 4, आई की वैल्यू कितनी होती है 9, सी की 3, एच की होती है 8, ओ 15, टी 20, फिर ओ 15, एम एम की वैल्यू कितनी होती है 13 और वाई की वैल्यू दोस्तों 26 25। ठीक है, 26 नहीं 25। तो जब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 112। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 112, डी वाला। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ें तीसरे वाले में, जे को जी 17 लिख रहे हैं, जे को कितना लिख रहे हैं 17, एन को ये कितना लिख रहे हैं 13। ठीक है, तो जे की वैल्यू 10 होती, 10 प्लस में 7 करके तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि 13 एन की 14 मतलब 14 - 1, तो ये तो लॉजिक कुछ चल नहीं रहा। तो अगर हम देखें तो जे की अपोजिट क्या होता है, जे का अपोजिट 17 होता है। एन का अपोजिट मतलब विपरीत कितना होता है, तो एन का विपरीत 13 होता है। आई बात समझ। तो उसी तरीके से जे का कितना होगा 17, फिर उसके बाद यू का अपोजिट कितना होता है, यू का 7, यू का कितना होता है दोस्तों 7, और एन का कितना होता है एन का 13, और आई का होता है 18, और ओ का कितना होता है 12, और आर का कितना होता है 9। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने बोला है दोस्तों कि ए सी ई को 35 लिखा है। तो ए सी ई को 35 लिखा है तो ए सी ई को क्या लिखा है 35। तो अगर हम जोड़ की भी बात करें तो 1 3 और 5 5 3 8 1 9, ये तो बन ही नहीं रहा है ऐसे। तो अगर हम देखें तो ए की वैल्यू क्या होती है 1, सी की वैल्यू कितनी होती है 3, ई की वैल्यू कितनी होती है 5। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। तो कुछ इस तरीके से ये 35 बना रहा है। और यहाँ भी लग रहा है कि ए की वैल्यू 1, तो ठीक है इस तरीके से 91 बन जाएगा। तो हम केयर की अगर बात करें तो सी मतलब 3 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 1 का 1 होगा, आर का 18 मतलब 324। ठीक है, और ई का मतलब 25। ठीक है, तो 9 और 1 10 3 9 और 1 10, और ये कितना हो जाएगा 35, और 324 और 35 कितना हो जाएगा 5 4 9 389।
तो आंसर हो जाए 359, सॉरी 89 नहीं 359, तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे RAIN को इन्होंने क्या लिखा, तो RAIN को 4 6 7 8 लिखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से WET को इन्होंने 1 3 5 लिखा। तो अब आपसे एंटर की बात कर रहे हैं, तो वही कोड के अनुसार चलेंगे। एंटर के ENTER को ये लिखना चाह रहे हैं, तो ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी, ई की वैल्यू यहाँ पर 3 है, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 8 है, टी की वैल्यू कितनी है, 1 है, ई की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 4, तो 3 8 1 3 4। ठीक है, 3 8 1 मिनट 3 8 गलत कर दिया अपन ने। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू 5 है दोस्तों। 3 8 5 3 4, 3 8 5 3 4। ठीक है, 3 8 5 3 4, पी ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में स्कूल को इन्होंने 72 लिखा है। तो अगर इन्होंने स्कूल को 72 लिखा है, तो ये पहले हम सबसे पहले जोड़ कर देख लें। 19 3 8 15 और 15 और एल की वैल्यू 12, 15 15 30 3 42 42 और 8 50 50 और 22 कितने 72, बिल्कुल सही जोड़कर लिखा गया। उसी तरीके से अगर मैं एफ़ की बात करूं, तो एफ़ की वैल्यू 6, एल 12, ओ 15 और डब्ल्यू 23, ई 5 और आर कितना हो जाएगा 18। इन सभी को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 79। जोड़ के देखेंगे तो आप जो आंसर आएगा 79, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखें QZDH, तो ये भी कहीं ना कहीं जोड़ कर किया जा रहा है। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 17, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, डी 4 ये 30 30 और 8 38, 38 और 17 ये हो जाएंगे 55। ठीक है, 38 और 17 55, तो 55 में से जब हम 4 घटा रहे हैं तो आंसर आ रहा है 51। ठीक है, अब हम इस वाले को और ट्राई कर लेते हैं क्या इसी तरीके से। तो अगर हम देखें इसे 16, ठीक है 12, M 13 और Q 17। ठीक है, तो जब हम इसे जोड़ेंगे टोटल, तो ये जा रहा है 50, इसे हम जोड़ेंगे तो ये जा रहा है 58। कितना जा रहा है दोस्तों 58। तो 58 में से जब हम 4 घटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 54, मतलब लॉजिक ये वाला बिल्कुल सही है। तो हमें आंसर देना है 4, N 14, R 18 और B 2। ठीक है, ये हो जाएंगे 20, 34 34 और 4 कितने होते हैं 38, 38 में 4 घटाओगे तो आंसर आएगा 34। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, सी। ठीक है, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है RQN को 53 लिखा जा रहा है। तो RQN को अगर 53 लिखा जा रहा है तो R की वैल्यू होती है 18, Q की वैल्यू होती है 17, N की वैल्यू होती है 14। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 35, 35 में से जब आप 14 जोड़ोगे तो 5 4 9, ये कितना आ जाएगा 49। ठीक है, लेकिन इन्होंने लिखा है कितना 53, तो ये कितना जोड़ दोगे यहाँ से 4 जोड़ोगे। ठीक है दोस्तों, क्या करोगे इसे 4 जोड़ोगे, तो 4 जोड़ोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 53। कितना आएगा आंसर 53। उसी तरीके डी की वैल्यू कितनी है 4, एर की वैल्यू 12 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 32। अब 32 में जब तुम 4 जोड़ोगे तभी तो 36 लिखोगे, तो मतलब लॉजिक ये बिल्कुल सही है। तो अगर हम SRF की बात करें तो 19, R 18, F 6। ठीक है, ये हो जाएगा 24, 24 और 29 ये हो जाएगा तुम्हारे 43। ठीक है, 43 में जब 4 प्लस करोगे तो आंसर हो जाएगा 47। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों 47। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि किसी विशेष कोड में भाषा ए को 1 लिखा जाता है, ठीक है ए को ये बोल रहे हैं 1 लिखा जाता है, तो ईयर को 28 लिखा जा रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ से तो AIR क्या लॉजिक है, ए को 1 लिख रहे हैं तो आई को फिर 9 लिखेंगे, आर को 18, मतलब प्लेस वैल्यू लिखी जा रही है। फिर 28 इन्होंने कैसे लिख दिया, मतलब ये क्या कर रहे हैं जोड़ रहे हैं इसे। ठीक है, जोड़ कर कितना आ जाएगा 28। उसी तरीके से ऐसे करेंगे तो ए की वैल्यू 1, आई 9, आर 18, सी 3, फिर आर 18, फिर 1 1, एफ 6 और ये 20। तो जब ऐसे हम फाइन जोड़ेंगे तो जोड़कर जो आंसर आएगा 9 1 10 18 28, 28 और 3 31, 31 और 18
ये 31 और 18 ये हो जाएंगे 49, ठीक है, 49 और ये 50, 50 और ये 76, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 76 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो यहाँ से ए को 3, आर को 20 कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है। तो अगर ए की प्लेस वैल्यू 1 है तो उसमें 2 प्लस कर देंगे तो क्या लिखोगे 3। उसी तरीके से अगर आर की प्लेस वैल्यू 18 है, 18 में प्लस 2 करोगे तो क्या लिखोगे 20। उसी तरीके सी की प्लेस वैल्यू अगर 3 है, प्लस 2 लिखोगे तो क्या लिखोगे 5। तो सेम देख पा रहे हैं, यही लॉजिक चल रहा है सब में, ठीक है। टी की वैल्यू कितनी होती है 20, लेकिन 2 प्लस करके उन्होंने 22 लिखा। ई की वैल्यू कितनी होती है 3 2 प्लस करके 5 लिखा, इस तरीके से। तो मैनेजर में एम की वैल्यू 13, 13 2 15, ए की वैल्यू 3, एन 14 2 16, ठीक है। तो देखो राइट आंसर सी वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ए एम बी ई आर की वैल्यू कितनी है 27 दी है। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, एम की वैल्यू कितनी है 13, बी की वैल्यू कितनी है 2, ई की वैल्यू है 5 और आर की वैल्यू कितनी है 18। ये टोटल कितना लगना है इसमें 27। तो किस तरीके से इन्होंने 27 किया, 13 1 14, 14 2 16, 16 और 5 21, 21 और 18 कितने हो जाएंगे 39, ठीक है। अब 39 तो हो रहे हैं, लेकिन 39 से 27 कैसे बनेगा, हो सकता है 3 × 9, तो 27 कर रहे हो। और देख लेते हैं, अगर ऐसा लॉजिक है तो बिल्कुल सही जाएगा ये। तो ब्राउन की अगर मैं बात करूँ तो ब्राउन की वैल्यू 2, ठीक है, और आर 18, ओ 15 और ये 23, एन कितना आ जाएगा 14। जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 72, और 72 में अगर 7 × 2 करोगे तो कितना आंसर आ रहा है 14, मतलब बिल्कुल सही है। तो अगर हम उसी तरीके से ग्रीन की बात करें, ग्रीन, ग्रीन मतलब 7, जी 7, आर 18, ई 5, 5 और एन 14, ये टोटल 24, 24 और 18 42, 42 और 7 49 और 9 चौको 36। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 36। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एस एस को 1 को 3, अच्छा ये देखो साफ साफ दिख रहा है इन्होंने प्लेस वैल्यू लिखी है, ए को 1 लिखा है, सी को 3, ई को 5, हाँ बिल्कुल सही। तो ई को लिखोगे 5 और एक्स को लिखोगे 24, ठीक है। ई को फिर लिखोगे 5 24, ई सी को 3, ई को 5, एल को 12 12, ई को 5, एन को 14, ई को 3, सी को 3, यही राइट आंसर सी वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ए की अगर हम बात करें तो ए को 1 के बराबर लिखाया गया है, एस को 19 के बराबर लिखा गया है। तो दोस्तों इसमें प्लेस वैल्यू जा रही है सीधे सीधे। तो एम को लिखोगे 13, ठीक है, और ए को लिखोगे 1, एस को लिखोगे 19, 19, ए को फिर 1 लिखोगे, जी को 7, ई को 5। ऑप्शन देख लेना, यही राइट आंसर हो जाएगा जो भी हो ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने एच को, अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन अगर देखें तो HONEY, ठीक है। तो एच को क्या लिखा है 8, लेकिन फिर इन्होंने 12 लिख दिया। फिर एन को इन्होंने लिख दिया है 13, ई को फिर 5 लिखा है और वाई को फिर 2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे क्या क्या वेरीफाई कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि पहली जो ए से एम तक है उसको हम सीधे लिख रहे हैं। फिर उसके बाद एन से जो जेड तक की वैल्यू है उसको हम, उसके हम विपरीत अक्षर लिख रहे हैं। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, देखो एच को 8 लिखा है, ओ को फिर 12 लिख दिया क्योंकि ओ का अपोजिट कितना होता है 12, एन का अपोजिट कितना होता है 13, क्योंकि ये एम के बाद की कहानी है। ई को फिर इन्होंने देखो 5 लिख दिया, ठीक है, और वाई का अपोजिट लिखा है 2, ठीक है, क्यों, क्योंकि एन की बाद, एम की बाद की कहानी होगी। तो उसी तरीके से अगर हम पी की बात करें तो पी का, पी किसके बाद आता है, एम के बाद ही आता है। तो पी की जो प्लेस वैल्यू मतलब अपोजिट होगा वो होगा 11। फिर उसके बाद ए को 1 ही लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद टी को 7 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एम के बाद आता है। तो आंसर जो सही हो जाएगा वो सी वाला होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने जूनियर को 6 लिखा है और LABOURER को 8 लिखा है। तो ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, ऐसे हर एक क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेटर को गिनकर लिखे हैं कि इसमें लेटर की संख्या कितनी है 6, इसमें लेटर की संख्या, इसमें लेटर की संख्या कितनी है 8, तो इसमें कितनी है, तो ये देखो गिनेंगे आप 3 और 3 6, 6 3 9, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 9।
अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राहुल को इन्होंने 60 लिखा है, तो एक सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को जोड़ना ही होता है, कहीं ना कहीं जोड़ के ही लिखा होगा। एक H8 U21 और L कितना है 12। तो 12 और 18 होते हैं 30। 30 और हाँ 30 और 8 38, 38 और 1 39, 39 और 21 ये हो जाएंगे 60। बिल्कुल सही जोड़ कर लिखा है। तो अरुण को क्या लिखेंगे, एक, आर को 18, U21, एन को क्या लिखोगे 14। ठीक है, तो ये 18 और 1 19, 19 और 21 ये हो जाएंगे तुम्हारे 40, 40 और 14 होते हैं 54। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर बी ई डी को इन्होंने क्या लिखा है 4, फिर उसके बाद लिखा है 2, 5 और 1 16, मतलब पूरा साथ में ही लिखा है। इसका कोई लॉजिक नहीं बनना कि साथ साथ लिखा है, मतलब इन्होंने लिखा है 42 516 ये लिखा है। तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, ई का स्क्वायर मतलब ई की प्लेस वैल्यू का स्क्वायर तो 25 और डी की प्लेस वैल्यू का स्क्वायर 16, इस तरीके से लिखा। ठीक है, तो अगर हम डिग की बात करें, डिग डिग की 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है 16, आई आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, तो 81। ठीक है, जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 49, तो 16 81 49। ठीक है, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा सी वाला। अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, तो अगर हम देखें यहाँ पर गोल्डन को 7 15 और 12 4 5 1। ठीक है, तो अगर इस तरीके से अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी प्लेस वैल्यू लिखी है, तो इसमें हमें ज़्यादा नहीं सोचना। ई की वैल्यू कितनी होगी 5, एन की वैल्यू होगी 14, जी की वैल्यू होगी 7 12 1 14 और 4। ठीक है, आंसर देख लें आप, कोई जौन सा ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं नेशन। नेशन को इन्होंने क्या लिखा है सबसे पहले तो जोड़ना है, क्योंकि जोड़ के ही इतनी बड़ी वैल्यू आ सकती है। तो 14 1 20 हाँ, फिर उसके बाद 9 और 15 उसके बाद 14। ठीक, जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 73, लेकिन इन्होंने 72 लिखा है, तो 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 72। लेकिन अगर यही लॉजिक नेचर में है तो सही होगा। 14 1 20, ठीक है, 15 आर 18 और ई 5। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो इसकी वैल्यू जो आ रही है वो 40। ठीक है, अब आंसर सॉरी 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 इसकी जो वैल्यू आ रही है पूरी जोड़ के वो कितना आ रहा है आप जोड़ सकते हैं, जोड़कर आ रहा है 79। और 79 में से जब हम 1 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 78। ठीक है, उसी तरीके से इसका आंसर देना है हमें पैकेट का। तो जब पैकेट को लिखेंगे पी की वैल्यू 16, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3, के की वैल्यू 11, ई की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो जब हम इस सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 40। तो 40 में से 1 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 39। ठीक है दोस्तों, तो हर एक ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जोड़ना होता है, और जोड़कर हम देख लें अगर जोड़ने पर फिक्स आ रहा तो ठीक है, अन्यथा कुछ नंबर घटेंगे कुछ नंबर घटेंगे, मतलब कुछ नंबर जोड़कर आ रहा होगा या कुछ नंबर घट के आ रहा होगा या आपस में प्लेस वैल्यू का ही गुणा हुआ होगा। ठीक है, बस इससे बाहर नहीं जाता ये क्वेश्चन। ये साफ साफ प्लेस वैल्यू लिखी है, तो सी की वैल्यू 3 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है और बी की वैल्यू क्या होती है 3। तो बेटा 13 24 को क्या लिख सकते हैं, तो 13 को मान सकते हैं एम और बी और डी, तो आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में इन्होंने पाइप को PIPE को इन्होंने क्या लिखा है 16 9 1 6 5। तो देखते ही हमें आंसर देना है, प्लेस वैल्यू लिखी है, तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा, तो एन की वैल्यू 14, अंतिम अक्षर 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें यहाँ भी प्लेस वैल्यू लिखी, टी की वैल्यू 20 होती है, ई की वैल्यू 5, ई की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 14। उसी तरीके से ई की वैल्यू क्या होती है 5, एन की वैल्यू 14, तो राय एन की वैल्यू 14, टी की वैल्यू 20, ई की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू कितनी है 18। ठीक है, डी ऑप्शन राइट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि YELL को, ठीक है, y की वैल्यू होती है 25 और e की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, y की वैल्यू होती है 25, e की वैल्यू होती है 5, तो 25 5, l की वैल्यू 12, l की वैल्यू 12 12, तो t की वैल्यू 20, a की वैल्यू 1, ठीक है, l की वैल्यू 12 और e की वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर सी राइट। अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर हम देखें यहाँ से तो
यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि अगर v की वैल्यू देखें तो v की वैल्यू होती कितनी है 22। तो आई थिंक 22 का इन्होंने इकाई अंक लिया है 2। देखते चलते हैं, अगर सही हो रहा है तो ठीक है। e की वैल्यू 5 तो इन्होंने 5 लिखा है। i की वैल्यू 9 तो 9 का 9 ही लिखा है। l की होती है 12 तो 12 का इकाई अंक क्या होता है 2, ये बनाया। उसी तरीके की m की वैल्यू 13 तो 13 का लिखेंगे 3, e की वैल्यू 5, e की वैल्यू 5, 20 का लिखेंगे 0। ठीक है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम देखेंगे एल की वैल्यू यहाँ कितना है 12, ई की वैल्यू है 5, टी की वैल्यू कितनी 20। तो विन को कोड किया गया है तो 23, विन की वैल्यू 23, 9 और 14, 23, 9, 14। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो कमेंट ज़रूर कीजिए।